children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the indefinite tenses. Let's learn. Tense is the form of a verb that tells us about the time of an action. Tense क्या है? वो वर्ब फॉर्म है जो हमें बताती है कि हमारा एक्शन किस समय हुआ, हमारे एक्शन के टाइम को बताती है. आपने खाना कब खाया, आपने कब आप सोए, कब आप स्कूल गए या स्कूल जाएंगे, इस सब को जो बताता है वो हमारा क्या होता है? टेंस. नाउ देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, these are the 3 tenses. All these 3 tenses have 4 kinds each. अभी जो 3 टेंस हैं, इन 3 टेंस के आगे जाकर के 4 काइंड्स हैं: इंडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. Now in this chapter we shall study about the simple form of the 3 tenses. Number 1, present indefinite tense. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सिंपल फॉर्म को. The present indefinite or simple present tense refers to an action that takes place in the present time. अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं? जैसे आप इस समय क्या कर रहे हैं? मेरे लेसन्स को आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये क्या है? इस समय आपका प्रेजेंट टेंस है. नाउ यूजेस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस. जो हमारी हैबिट होती है या हमारी जिस एक्शन को हम बार बार करते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्लीप्स विद हिज विंडो ओपन. द ओल्ड मैन टेक्स हिज पेट डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. तो ये क्या है? हमारा डेली की जो हैबिट है, जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट, फॉर फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सच हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ये सच रहेंगे. नेक्स्ट, फॉर अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन अबाउट विच अ डिसीजन हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन. जो आपका फ्यूचर में जो आपने काम करना है, उसके बारे में जो आपने पहले ही प्लान कर लिया है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. आई लीव फॉर मुंबई ऑन द नेक्स्ट मंडे, स्टे देयर फॉर अ वीक एंड रिटर्न टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. द मैरिज कम्स ऑफ ऑन द 10th of the next month. Now, structure of sentences. In affirmative sentences, subject plus base form of the verb plus s, es plus rest of the predicate. Example, dogs bark. She sings well. Children laugh. Kush plays football. Now note, with singular noun and third person singular pronouns he, she, it, we add s or es to the base form of the verb. Base form को हम V1 भी कहते हैं, verb की first form. Next is negative sentences. Subject plus do does plus not plus base form of verb plus rest of the predicate. Now example, penguins don't fly. The moon doesn't have its own light. He doesn't sleep. They do not laugh. He never disobeys his parents. She called out but nobody answered. Now note, singular nouns and third person singular pronouns take auxiliary verb does. Plural noun first person pronouns and third person plural pronouns take do. जो singular हैं उनके साथ does का यूज़ और जो plural हैं उनके साथ do का यूज़ हम करेंगे. Next is interrogative sentences.
Be verb is MR plus subject plus main verb plus rest of the predicate. Question word plus do does plus subject plus main verb plus rest of the predicate and question mark. Examples: are you a student? Does he play chess? What do you eat? Is he a thief? Do they speak English? Where does he live? इन सब के पीछे आपने एंड में देखा कि क्या है, इनमें एंड में क्वेश्चन मार्क का पुट किया गया है. तो ये सब क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. Past indefinite or simple past tense refers to an action that took place sometime in the past. Past indefinite को कहाँ यूज़ करेंगे? जो हमारा काम लास्ट डे में हो चुका है, पास्ट टाइम में हो चुका है, बीते हुए समय में जो काम हो चुका है. Now uses the simple past tense is used, number 1, for an action that was completed in the past. जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड येस्टरडे. डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब अ पास्ट स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ मैजिशियन. द चिल्ड्रन वर हैप्पी. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. पास्ट टाइम में किसी स्पेसिफिक समय में वो काम कंप्लीट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, he went to Mysore last year. We waited till it stopped raining. Now, structure of sentences. Affirmative sentence, subject plus past form of the verb plus rest of the predicate. Example, I saw a wolf yesterday. They went to the beach. ये saw और went क्या है? Past tense. Negative sentences, subject did not plus base form of the verb rest of the predicate. अब नेगेटिव में क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर did not को, फिर V1 और फिर predicate को. Examples, I didn't see a film. They didn't eat breakfast. Now note, in negative sentences, the main verb is used in its base form with did not. Next is interrogative sentences. Did plus subject plus base form of the verb plus rest of the predicate. WH word plus did plus subject plus base form of the verb plus rest of the predicate and question mark. Examples, did the cab arrive on time? Question mark. When did you return from Goa? Simple future tense. Future indefinite or simple future tense refers to an action that will happen in future or an action which is decided, intended or predicted in advance. जो future time में होने वाला है या हमने advance में किसी की prediction की है. Now uses, we use will plus verb. Number 1, to talk about actions that are not planned but are decided at the time of speaking. For example, what will you have, tea or coffee? I will have tea. Next, I will see you at the science exhibition tomorrow afternoon. इसमें हम किस एक्शन के बारे में बात करते हैं कि जिसको हमने प्लान नहीं किया है, लेकिन जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे हैं हमने उसको डिसाइड कर लिया है. तो हमने फॉर एग्जाम्पल, what will you have, tea or coffee? I will have tea. I will see you at the science exhibition tomorrow afternoon. Next is to predict a future event. For example, father will return today from Lucknow. जो future event है उसको पहले ही predict कर देना. तो उसमें क्या किया गया है कि आज क्या है, father लखनऊ से वापस आ जाएंगे. Your wound will soon fester if you don't see a doctor. We also use going to form to talk about what seems likely or certain. When there is something in the present which tells us about the future. For example, look at those clouds. It is going to rain. The child is full. It is going to sleep.
हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। गोइंग टू का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें क्या लगता है कि कुछ सर्टेन, कुछ होने वाला है और उसके बारे में हम पहले ही प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूचर में होना है उसके बारे में हम पहले ही बता देते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे इट इज़ गोइंग टू रेन, अभी बारिश हुई नहीं है, बाद में होगी, लेकिन हमने उसकी प्रेडिक्शन कैसे कर दी है? पहले ही अभी इस समय कर लिया है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये शायद हो सकता है। नाउ चाइल्ड इज फुल, it is going to sleep. Now note, will is generally used with all subjects, but we use shall with I and we only while talking about offers and suggestions. For example, I shall buy you the watch you wanted yesterday. हम will का जनरली जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन shall का यूज़ हम सिर्फ I और V के साथ में करते हैं। Now structure of sentences, affirmative sentences. Subject plus will plus base form of the verb plus rest of the predicate. Examples: she will write a letter to the editor. They will help me do my work. Subject plus will shall not plus base form of the verb, rest of the predicate. In negative sentences, examples: she will not wait for me. They will not go to the office tomorrow. Will shall plus subject plus base form of the verb plus rest of the predicate. Question mark. WH word will shall plus subject plus base form of the verb plus rest of the predicate. Question mark. Next is interrogative sentences. Examples: will you meet me at the mall? What will you do tomorrow? Now, I hope these all are clear to you now. This is your exercise. You have to complete it.